हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मैथ्स को इजी बनाने के लिए, टू मेक मैथ इजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। दिसंबर 2020 में सीए फाउंडेशन से रिलेटेड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो भी क्वेश्चन आए थे उस पे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। ये उस पर तीसरा वीडियो है और इसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, 2500 रुपीज इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ ए लोन। What is the loan amount if interest rate be 14% per annum compounded annually? You know that according to language of question आपको फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू जिसका इंस्टॉलमेंट ये 2500 पर ईयर देता है, ठीक है ना, 10 ईयर तक और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके पास दे रखिए 14%। तो इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हो और इसमें आप वैल्यू रख के जो है लोन अमाउंट फाइंड कर सकते हो। तो लोन अमाउंट जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 2500, 1 प्लस आई की वैल्यू है 14/100 टू द पावर n इट मीन्स 10 ईयर के लिए है, -1 अपॉन आई की वैल्यू है 14/100 और 1 प्लस 14/100 टू द पावर 10। तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ जाता है आपके पास 1.14 टू दी पावर 10 -1 अपॉन में 0.14 और 1.14 टू दी पावर 10। इसकी जो वैल्यू आपके सामने आती है देखिए 2500 और ये वैल्यू आपके सामने आती है 3.707222131 -1 अपॉन में 0.14 और ये आ जाता है 3.707222131। आप इजी वे में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके सामने जो वैल्यू आती है वो आती है 13,040.28 रुपीज़। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपके दे रखा है 13,040। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज यू डिपॉजिट 900 रुपीज पर मंथ इनटू एन अकाउंट दैट पेज 4.8% पर ईयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंपाउंडेड मंथली, हाउ मच मनी विल यू गेट आफ्टर 9 मंथ, और ब्रैकेट में आपको रखा है राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज। तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। रेगुलर एन्युटी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। तो देखिए आप इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी 900 रुपीज़, ओके, और जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो 4.8% पर ईयर दे रखा है, इसलिए इसको मैं 12 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और 100 से भी हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इजीली आपके पास क्या है, आई की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज ये 4.8 पर ईयर दे रखा है और जो है इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, इंटरेस्ट जो है वो मंथली काउंट होता है, एन की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इजीली आप समझ सकते हो आई की वैल्यू क्या आएगी। ये वैल्यू आपके सामने आती है 0.004, 0.004, ठीक है। आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ जाएगी सीधा फॉर्मूला a इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n -1 अपॉन आई। तो इंस्टॉलमेंट है 900 रुपीज़, 1 प्लस 0.004 टू दी पावर n की वैल्यू है 9 -1 अपॉन 0.004, आई की वैल्यू आपके पास है 0.004। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.004 टू दी पावर 9 -1 अपॉन में आ जाता है 0.004। आप इजीली कैलकुलेट करके लिख सकते हो सकता है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो एग्जैक्ट ना मिले, तो आपका जो आंसर है
उसके पास जो भी सबसे पास ऑप्शन होगा वही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये वैल्यू आती है आपके सामने 900 इंटू 1.036 58141 माइनस 1 अपॉन में है 0.004, और इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आता है 8230 रुपीज़। अप्रोक्सीमेट ये रुपीज़ आपके आ जाते हैं 8230 रुपीज़। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में इसके सबसे पास वाली जो वैल्यू होगी, सबसे पास वाली जो वैल्यू होगी, हो सकता है 8111 हो या कुछ भी, इसके जो सबसे पास वाली वैल्यू होगी वही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो कंप्लीटली मैंने आपको अच्छे से इसको समझा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एन 1000 रुपीज़ अमाउंट इज लेंट एट ए नॉमिनल रेट ऑफ 4.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। What would be the gain in rupees over when compounded annually? ये तो आप अच्छे से समझ लें कि अगर कंडीशन क्वार्टरली है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, अगर कंडीशन जो है एनुअली है तो इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। ओके, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करते हैं, क्वार्टरली कंडीशन के लिए जो है हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं एनुअली कंडीशन के लिए टोटल अमाउंट। तो देखो इसको हम इजी मेथड से करते हैं। 1000 आपका प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपने उधार लिया है, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है 4.5%, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज आप जानते हो कि जब कंडीशन क्वार्टरली है तो एक साल में 4 पार्ट हो जाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड हो जाएगी। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे इंटू 100, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास आ जाएगी 4 माइनस आप क्या करते हो 1 प्लस 4.5, ये एनुअली कंडीशन है, ये क्या है, एनुअली कंडीशन है। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस। तो आप समझते हो अगर ये क्वार्टरली पे करता है, ठीक है ना, तो इसको अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर ये एनुअली पे करेगा तो अमाउंट इसको क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा उधार लेता है। इसलिए इसको कितना बेनिफिट होगा, इसको इजी मेथड से हम समझ सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू आपके सामने आती है, ये देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास 1000, और ये वैल्यू आ जाती है 1.01125 टू द पावर 4 माइनस यह आ जाएगा 1.045। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1000 इंटू ये वैल्यू आ जाती है 1.04576509 माइनस 1.045, और ये जो वैल्यू आपके सामने आती है 1000 इंटू 0.000766509, और आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाती है 0.76509। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है 0.76 रुपीज़। तो इस तरह से आप इजीली इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। अमाउंट 1000 है तो इतना ही गेन होगा, अगर अमाउंट बड़ा होगा तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टॉक पेज एनुअली एन अमाउंट ₹10 फ्रॉम 6 ईयर। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। फ्रॉम 6 ईयर ऑनवर्ड्स, what is the present value of perpetuity if the rate of return is 20%? देखो यहाँ पर समझते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब होता है अनंत काल तक आप एक फिक्स वैल्यू प्राप्त करते हो। तो ये स्टॉक है, ये अनंत काल तक पर ईयर 10 रुपये देगा आपको, ठीक है ना।
लेकिन ये जो 10 रुपये देगा ये आपको देगा छठे साल से। इसका मतलब एक फिक्स अमाउंट है जो 5 साल तक इंटरेस्ट पे रहा है, उसके बाद फिक्स पर ईयर 10 रुपीज़ अनंत काल तक मिलेगा। तो सबसे पहले हम परपेचुइटी के लिए फॉर्मूला समझते हो। परपेचुइटी के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है A/I। इट मीन्स अगर आप पर ईयर 10 रुपीज़ प्राप्त करना चाह रहे हो तो आपको 20% रिटर्न के हिसाब से कितने रुपए जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आप इजीली समझ सकते हो। ये परसेंटेज है तो इसलिए 100 ऊपर आ जाएगा अपॉन 20। तो 20 से इजीली आप कैंसिल कर सकते हो, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 50 रुपीज़ जो है वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। बट ये कह रहा है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू 50 है ये छठे साल से इसका आपको 10 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब 5 साल के बाद जो है 50 रुपये जो है होने चाहिए जो अनंत काल तक रहेंगे, और उसका इंटरेस्ट के रूप में आपको 10 रुपीज़ मिलेगा पर ईयर के हिसाब से, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 20%। इट मीन्स 50 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए 5 साल के बाद। उसके लिए आप आज क्या पे करोगे, आज क्या पे करोगे, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हम x मान लेते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इजीली गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, और 5 साल के बाद, मेरा मतलब समझ गए आप, 5 साल के बाद 50 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, जिसको अनंत काल तक आप किसी स्टॉक में लगाते हैं। तो स्टॉक पर ईयर आपको कितने रुपए देता है, 10 रुपये देता है। 50 आपके सामने है, प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं 1.20 टू द पावर 5। इसको मैं इजीली आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखिए क्या आता है। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाता है आपके पास 50 इक्वल आ जाता है x इंटू दैट इज 2.48832, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 50 अपॉन 2.48832। और इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आपके सामने वैल्यू आ जाती है 20.09। इट मीन्स 20.1 रुपीज़। आप इसका मतलब समझ लें तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप 20.1 रुपीज़ 20% के हिसाब से जो है इस स्टॉक में लगाते हो। 5 साल के बाद आपका 50 रुपये हो जाता है। इसके बाद आपको कोई अमाउंट नहीं लगाना है। 5 साल के बाद 6वें साल से 6th ईयर से ये आपको पर ईयर कितने रुपए देगा, 10 रुपये देगा। तो आपकी जो परपेचुइटी की एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी 20.1 रुपीज़। इट मीन्स आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो दिसंबर 2020 CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम में आए हैं। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं दिसंबर 2020 CA फाउंडेशन में, उन सभी के लिए जो है वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें। थैंक्स।